चंद्रकला जी को अपने सहेली के बेटे की शादी में जाना था। उन्होंने अपने गहनों का बॉक्स निकाला तो उन्हें अपना सोने का कंगन नहीं मिल रहा था। हालांकि उनको अपने सारे भारी गहने बैंक लॉकर में रख छोड़े थे, लेकिन घर पर ही वो हल्के फुल्के गहने रखती थी। उन्हें गहने पहनने का बहुत शौक था और उन्हें कहीं भी बाहर जाना होता था तो थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाती थी और गहने पहन लेती थी। इसलिए घर पर भी उन्हें कुछ गहने रख छोड़े थे। वैसे तो वह अलमारी को हमेशा लॉक करके रखती थी, लेकिन जब भी छुट्टियां में उनके बेटी बहू और छोटे दामाद घर आते थे, तब उन्हें लोगों का काफ़ी सारा सामान वो अपनी अलमारी में रख लेती थी और उस समय भी वो लॉक लगाती तो थी, लेकिन बेटी और बहू के चाबी मांगने पर उन्हें चाबी दे देती थी। वैसे भी सब घर के ही सदस्य थे तो उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्होंने वह कंगन पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वह कंगन कहीं नहीं मिले। वैसे भी वह इतना लापरवाह नहीं थी। बाहर से आने के बाद वह अपने गहने निकालकर गहनों के बॉक्स में रखकर अलमारी में लॉक लगा देती थी, लेकिन आज यह पहली बार हुआ था कि उन्हें उनके कंगन नहीं मिल रहे थे। उनकी बेटी और बहू को गए हुए महीने भर ही दिन थे। अब वो सीधे सीधे पूछती तो बहू को या बेटी को बुरा लग सकता था, इसलिए उन्होंने दोनों से ही घुमा फिरा कर इसके बारे में बात करने लगी थी और दोनों ने ही कहा था कि घर में ही कहीं कंगन होंगे, आप कहीं और रख कर भूल गई होंगी। अब उन्हें इतना तो पक्का था कि वह इतना भुलक्कड़ भी नहीं हो गई हैं कि सोने के कंगन कहीं रख कर भूल जाएं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि कंगन आखिर गई कहाँ। फिर बात आ गई होगी। उन्होंने सोचा कि अगर कहीं भी गलती से कंगन रख कर भी भूल गए होंगे तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उनके पति राजेश्वर जी ने उन्हें छोड़ते हुए कहने लगे, अरे भाग्यवान, चाहिए हम आपको नए कंगन दिला देते हैं। वैसे भी औरतों को तो गहने खरीदने का बस एक बहाना चाहिए होता है और आपके कंगन खो गए हैं तो यह तो बहुत बढ़िया बहाना होगा, क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ न। चंद्रकला जी हंसते हुए कहने लगी, सारी जिंदगी तो बच्चों की जिम्मेदारियों में ही निकल दी तो जीवन संध्या अगर खुद के शौक पर ध्यान देना चाहती हो तो इनमें गलत क्या, लेकिन फिलहाल मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए। मेरे पास सोने की चूड़ियां हैं, मैं उनसे ही काम चला लूँगी। उन्होंने पति के सामने तो समान होने का दिखावा कर लिया था, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर वह कंगन गए कहाँ। साल भर के बाद की छुट्टियां में उनकी बेटी और बहू घर आए हुए थे। चंद्रकला जी पिछली बात को भूल बैठी थी और बच्चों के आने से बहुत खुश थी। इस बार भी सभी बच्चे छुट्टियां बिताकर अपने अपने घर लौट गए। एक दिन सुषमा जी उन्हें शॉपिंग पर ले जा रहे थे, तभी चंद्रकला जी को याद आया कि 2 महीने पहले उनका एक मंगलसूत्र थोड़ा टूट गया था और उन्हें वह संभाल कर रख दिया था। उन्होंने कहा कि आज हम बाजार जा रहे हैं तो मंगलसूत्र भी बनवा लेती हूँ। ऐसा कहकर वह जैसे ही मंगलसूत्र निकालने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि इस बार उनके गहनों के बॉक्स में से मंगलसूत्र गायब था। अब तो उनका दिमाग भी घूम गया। उन्हें अच्छा से पता था कि वह किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए इस बार उन्होंने मौन साध लिया और मन ही मन एक योजना बनाने लगी। कभी कभी तो रात को भी उन्हें ऐसा लगता था कि उनका कोई जेवर गायब तो नहीं हो गया और वो गहनों का बॉक्स चेक करने लगती थी। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि कोई घर का ही इस सब में शामिल है, क्योंकि साल भर तो काम वाली बाई
आती है तब तो कोई जेवर गायब नहीं होता है, लेकिन जब बेटी और बहू घर आती हैं तभी उसका गाना कैसे गायब हो जाता है। अपने मन की बात वह मन में ही रखे हुए थी, क्योंकि अगर किसी पर वह खुलकर आरोप लगाती तो बेटी और बहू बुरा मान जाती। वैसे भी तो बिना किसी सबूत के किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना भी कैसे सकती थी। गर्मी की छुट्टी आने वाली थी। फिर से बेटी और बहू ने फ़ोन करके उन्हें बता दिया कि वह लोग कब आ रही है, लेकिन इस बार चंद्रकला जी पूरी तैयारी करने वाली थी। एक दिन मधुकर जी सब्जी लाने के लिए बाजार गए थे और काम वाली बाई भी काम निपटाकर चली गई थी। उसी समय चंद्रकला जी कैमरा लगाने वाले को बुलाकर अपनी अलमारी के सामने एक छिपा हुआ कैमरा लगवा दिया। उसकी रिकॉर्डिंग इनके फ़ोन में वह बड़े आराम से देख सकती थी। उन्होंने यह बात अपने पति से भी नहीं बताई, क्योंकि अगर वह उन्हें यह बात बता देती तो वह हंसने लगते कि तुम अपने ही बच्चों पर शक कैसे कर सकती हो। लेकिन यह बात भी तो सही थी। बच्चों के आने के बाद ही उनके गहने गायब हो जाते थे। बाकी साल भर तो अगर वह ड्रेसिंग टेबल के पास भी कोई गहना छोड़ देती तो वह गायब नहीं होता था। लेकिन यह बात तो पति से कह नहीं सकती थी। अब उन्हें मन ही मन उस चोर को सबक सिखाने की योजना बना ली थी। तय समय पर उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। इस बार दामाद को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वह घर नहीं आया था। बहू भी अपने पति और बच्चों के साथ घर आ चुकी थी। बेटा तो सप्ताह भर के बाद बहू को पहुंचाकर चला गया था। तभी चंद्रकला जी के सारे गहने सही सलामत थे। चंद्रकला जी बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि इस बार उनके गहने चोरी न हो, क्योंकि वह अपने ही परिवार में यह सब होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन एक सुबह अचानक से जब उन्होंने अपनी अलमारी खोलकर देखा तो उनकी एक अंगूठी गायब थी। तभी उनकी बहू कमरे में आई। उन्होंने कुछ ढूंढते हुए देखकर वह कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ? चंद्रकला जी के मुंह से निकल गया, बहू मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है। यह सुनकर उनकी बहू कुछ सोचते हुए कहने लगी, पिछली बार भी आपके सोने के कंगन गायब हो गए थे न। आखिर बार बार आपके गहने कौन निकाल लेता है? घर में तो सब अपने ही हैं। तभी उनकी बेटी भी वहां आ गई और कहने लगी, क्या हुआ माँ? फिर कोई गहना गायब हो गया क्या? मैं तो कहती हूँ कि आप घर में कैमरा लगवा लो, तुरंत चोर पकड़ा जाएगा। चंद्रकला जी मन ही मन सोचने लगी कि जब तुम लोगों यहाँ आती हो तभी चोरी होती है। अगर तुम दोनों में से ही कोई चोर निकली तो मैं यह कैसे सहन कर पाऊंगी। हालांकि चोर अब उनकी पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं था। उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों चिंता मत करो, जो भी असली चोर होगा वह शाम तक मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। उनकी बेटी और बहू दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनकी बहू बोल पड़ी, मम्मी जी ऐसा आपने क्या कर दिया जो चोर तुरंत आपकी आंखों के सामने होगा? बेटी भी उत्सुकता से पूछने लगी, हाँ मम्मी तुम चोर को कैसे पकड़ोगी? चंद्रकला जी ने कहा, वह मैं तुम दोनों को शाम को बताऊंगी। तुम दोनों जाओ अपना काम करो, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। दोनों ही असमंजस में डूबी हुई कमरे से बाहर निकल गई। चंद्रकला जी की आंखों में आंसू आने लगे कि हो न हो उनकी बेटी या बहू में से कोई चोर है। उन्हें तो अब कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। लेकिन चोर का पता लगाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने चुपचाप वह रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग देखते ही उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जो देख रही थी वह सच है। उन्हें अपने मोबाइल बंद करके एक किनारे रखा और अपनी
अलमारी को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। अब वो बस शाम होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि शाम को वह पूरे परिवार के सामने अलमारी चोर को सामने लाने वाली थी। शाम हुई। उनकी बेटी और बहू ने मिलकर चाय नाश्ता तैयार कर लिया था। सभी लोग साथ मिलकर चाय नाश्ता कर रहे थे। सुषमा जी भी ऑफिस से घर आ चुके थे। उनकी बेटी और बहू बार बार चंद्रकला जी की ओर देख रही थी कि आज वह चोर के बारे में कुछ बताने वाली हैं। चंद्रकला जी शांति से चाय पिए जा रही थी। तभी घर का काम करने वाली चंपाकली काम करने आई और घर के कामों में जुट गई। जब उन्हें काम खत्म कर लिया और वहाँ से जाने लगी, तो जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलने लगी, उसके कदम रुक गए। चंद्रकला जी जोर से बोल रही थी, आज मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे गहने किसने चुराया है। चंपाकली भी रुककर देखने लगी कि आखिर हो क्या रहा है। चंद्रकला जी कहने लगी, जब भी मेरी बेटी और बहू दोनों घर आती हैं, तभी मेरा कोई गहना गायब हो जाता है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, बस तुम लोग को जो भी हो रहा है वह बता रही हूँ। चंद्रकला जी की बेटी और बहू का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। बहू बोल पड़ी, मम्मी जी, आपको क्या लगता कि आपके गहने मैं चुराती हूँ? बेटी भी बोल पड़ी, माँ, कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि मैं आपके गहना चुरा कर ले जाती हूँ? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रकला जी धीरे से बोली, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरे गहने कौन चुराता है। इसलिए मैं कुछ बोलने से पहले अपने कमरे में कैमरा लगा दिया था। और जानना चाहते हो असली चोर कौन है? असली चोर यह चंपाकली है। यह सुनते ही चंपाकली के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर घर भागने लगी, तो चंद्रकला जी ने आगे बढ़कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगी, अब तुम भागकर कहाँ जा रही हो? अब पुलिस आती होगी। मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया। यह सुनकर चंपाकली फर्श पर गिर गई और गिड़ाने लगी, मालकिन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साल भर तो घर में केवल मैं ही आती जाती थी। उस समय अगर मैं कुछ भी चोरी करती तो सीधे इल्ज़ाम मुझ पर आता। इसलिए मैंने वह यह समय चुना जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ताकि आप अपनों पर ही शक करती और किसी से कुछ ना कहे। वैसे भी कोई भी अपनों पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इसलिए मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया। मैंने तो आपकी अलमारी की डुप्लिकेट चाबी बनवा ली थी। आप लोग जब बाहर व्यस्त रहती थी तो मौका पाकर मैं कमरे में जाती थी और कोई भी छोटा मोटा गहना निकाल लेती थी, ताकि आपका नुकसान भी ज़्यादा ना हो और आप छोटे मोटे चीज़ों की चोरी के लिए अपनी बहू या बेटी पर इल्ज़ाम भी ना लगा पाएं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि साल भर में एक गहना चोरी होने पर भी आप ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रकला जी कहने लगी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वैसे भी लोग तुम पर भरोसा करके तुम्हें घर में घुसकर काम करने की इजाज़त देते हैं। चोरी करके तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर आज मैं तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं एक अपराधी को बढ़ावा दूंगी और अपराधी हमारे समाज के लिए सही नहीं होता है। तभी पुलिस घर आ गई और उन्हें चंपाकली को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि इन लोगों का एक गिरोह था जो ऐसे ही लोगों के घरों में चोरी करने का काम करता था। जब यह लोग काफ़ी ज़्यादा चोरी कर लेते थे
तो वहाँ से काम करना छोड़ देते थे और दूसरे शहर में चले जाते थे। चंपाकली और भी बहुत सारे घरों में चोरी करती थी, लेकिन कभी पकड़ी नहीं जाती थी।